प्रोपेगेंडा वीडियो में मुनीर स्पीच भी देता दिख रहा है। आज झेलम जिले की टिल्ला फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी फौज ने लाइव फायर ड्रिल्स किए। आज पाकिस्तान की फौज ने भी अवाम का हौसला बढ़ाने के लिए फौजी तैयारी का एयरफोर्स का एक वीडियो जारी किया। होने वाला है ये जंग के नाम पे, ये जो आपका आसिफ मुनीर कर रहा है, 6 दिन के लिए गायब था, अचानक आ गया। टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे मुनीर। टिल्ला फायरिंग रेंज में पाक फौज के युद्धाभ्यास का जायजा लिया। आसिम मुनीर टैंक पर खड़े होकर स्पीच देता हुआ दिखाई दे रहा है। आसिम मुनीर जो 7 दिन से लापता था, एकाएक इन वीडियो के जरिए पाकिस्तान उसकी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करता है। आज जनरल मुनीर बॉर्डर पर पहुंचे और टैंक के पास खड़े होकर अपने कमांडर्स और जवानों को एड्रेस किया और फिर इसका वीडियो भी जारी किया। आपको बेचारे को पता ही नहीं था कि हमारे आर्मी चीफ कहां है। हमारे आर्मी चीफ ने आज जो हमारे फायरिंग रेंज है उसका विजिट किया है और टिका के दिया है हिंदुस्तान को कि अगर मेरी आंख से देखा तो आंखें निकाल के रख देंगे। आसिम मुनीर आज 10वें दिन नजर आ गया। आज अपनी फौज की फायरिंग ड्रिल देखने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी झेलम जिले में पहुंचे थे। आर्मी चीफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचा है। पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में बम धमाके, गोलीबारी, हेलीकॉप्टर और तोपों से फायरिंग के बीच आसिम मुनीर को वहां मौजूद दिखाया है। वीडियो में जो थ्रेशोल्ड और न्यूक्लियर के बार-बार पाकिस्तान बात करता है, ये मैं समझता हूं एक मैसेजिंग है, एक थ्रेट है। अगर आप इसको सीरियसली लें, फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास कर रही है पाकिस्तानी आर्मी की मंगला स्ट्राइक कोर। देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है, न पिद्दी का शोर हुआ। इतने कमजोर आदमी से लड़ने में 10 दिन लगे हमको। पाकिस्तान आर्मी ने इस एक्सरसाइज को ऑपरेशन हैमर ड्रिल का नाम दिया है। पाकिस्तान के नेताओं ने दावा किया कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस हमले के 10 दिन के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला है कि बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां गायब हो गए। क्या सवाल, पहलगाम के आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं जा रहे? क्या आतंकियों की मदद स्थानीय कर रहे हैं? दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एलओसी पर इनकी तैनाती कर दी गई है। वो ना पाकिस्तान पर नजर रखने वालों को चौकन्ना कर रहा है। बल्कि आज आसिफ मुनीर बाहर आ गए। बहुत दिनों से दूरबीन लेकर आप खोज भी रहे थे, दिख नहीं रहे थे। ये नए तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या है? सच्ची हैं, एआई वाली है? ये मामला है क्या? तस्वीरें तो सच्ची है नाविका जी। और आज की पहली जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। भारत ने कह दिया है कि सेना को खुली छूट है और इधर पाकिस्तान में सेना ने तरीके से आज ये वीडियो फ्लोट किया गया जो कि वन स्ट्राइक कोर का वीडियो है, जो कि एक्सरसाइज का नाम हैमर एक्सरसाइज कहा गया। और ये 4 शेयर आपको नजर आ रहे हैं टैंक के। आर्मी चीफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचा है। पाकिस्तान ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में बम धमाके, गोलीबारी, हेलीकॉप्टर और तोपों से फायरिंग के बीच आसिम मुनीर को वहां मौजूद दिखाया है। वीडियो में आसिम मुनीर टैंक पर खड़े होकर स्पीच देता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, पाकिस्तान को ये साबित करना पड़ रहा है कि उसका आर्मी चीफ एलओसी पर मौजूद है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में मुनीर स्पीच भी देता दिख रहा है। पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा वीडियो क्यों जारी करना पड़ा, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल आखिरी बार आसिम मुनीर 7 दिन पहले एक मीटिंग में दिखा था, उसके बाद से वो गायब था, जिस पर सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत के डर से मुनीर छिप गया है। दावा यह भी किया जा रहा था कि मुनीर कहीं बंकर में जाकर छिप गया है, लेकिन अब वो 7 दिन बाद पहली बार कैमरे पर दिखा है। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, आसिम मुनीर जो 7 दिन से लापता था, एकाएक इन वीडियो के जरिए पाकिस्तान उसकी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी फौज की कुछ ब्रिगेड्स पंजाब सूबे में सरहद के पास एक्सरसाइज करती हुई देखी गई। आज झेलम जिले की टिल्ला फायरिंग रेंज में पाकिस्तानी फौज ने लाइव फायर ड्रिल्स किए। तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को सरहद पर तैनात कर दिया। पाकिस्तान आर्मी ने इस एक्सरसाइज को ऑपरेशन हैमर ड्रिल का नाम दिया है। आज अपनी फौज की फायरिंग ड्रिल देखने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी झेलम जिले में पहुंचे थे। यहां पाकिस्तानी फौज की मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर भी मौजूद थे। पाकिस्तान ने भारत के हमले से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 29 जिलों में एयर रेड के वार्निंग सायरन लगाए हैं। पाकिस्तान को जंग का खौफ है। जो न्यूक्लियर ड्रामा है, जो न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड और न्यूक्लियर के बार-बार पाकिस्तान बात करता है, ये मैं समझता हूं एक मैसेजिंग है, एक थ्रेट है। अगर आप इसको सीरियसली लें, भारत के बुद्धिजीवियों ने पहले भारत को बहुत डराया ना। पाकिस्तान के नेताओं ने दावा किया कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। आज पाकिस्तान की फौज ने भी अवाम का हौसला बढ़ाने के लिए फौजी तैयारी का एयरफोर्स का एक वीडियो जारी किया। इसमें फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हुए, टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर्स को वॉर रूम में स्ट्रेटेजी बनाते हुए, फाइटर पायलट्स को निर्देश देते हुए दिखाया गया। लेकिन आज जनरल मुनीर बॉर्डर पर पहुंचे और टैंक के पास खड़े होकर अपने कमांडर्स और जवानों को एड्रेस किया और फिर इसका वीडियो भी जारी किया। अपनी फौज का मोरल हाई रखने के लिए पाकिस्तानी इतने पर नहीं रुक रहे हैं। अब तोप से एटम बम दागने वाला शिगुफा लेकर आए हैं। धमकी दे रहे हैं कि इससे भारत में बने डैम को उड़ा देंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एलओसी पर इनकी तैनाती कर दी गई है। वो भी एक दो नहीं, पूरी 236 तोपों की। पाकिस्तानी इस तोप का नाम SH-15 बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के हिंदुस्तान से बचने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है एटम बम। अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग हुई, अगर इंडियन आर्मी पीओके में दाखिल हुई, तो ना पाकिस्तान ये जंग रोक पाएगा, ना हिंदुस्तान की आर्मी के सामने टिक पाएगा। भारत के खौफ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर भारत के हमले के डर से टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे मुनीर। टिल्ला फायरिंग रेंज में पाक फौज के युद्धाभ्यास का जायजा लिया। टिल्ला फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास कर रही है पाकिस्तानी आर्मी की मंगला स्ट्राइक कोर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पूरे 5 दिन बाद दुनिया के सामने आए।
वो आखिरी बार 26 अप्रैल को शहबाज शरीफ के साथ एक कार्यक्रम में दिखे थे। इसके बाद से वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। इस वजह से उनके बारे में पाकिस्तान में ही तमाम चर्चाएं हो रही थी। खुद पाकिस्तान का मीडिया कहने लगा था कि मुनीर बंकरों में छुप गए। तो क्या वो भारत के डर से बंकर में छुपे थे? लेकिन आज रावलपिंडी की फायरिंग रेंज में पहुंचकर मुनीर जवानों के सामने पहुंचे। हमें पता चला कि उन्होंने कहा कि चाहे जो हो जाए युद्धकाल में पीछे नहीं हटना है। आसिम मुनीर आज 10वें दिन नजर आ गया। साइटिंग हो गई। पाकिस्तानी रेंजरों के सामने उसने पाकिस्तान के सैन्य तैयारियों की डींग भी हाँकी। हालांकि भारत के एक्शन की संभावनाओं के बीच पाकिस्तान में एक और चर्चा छिड़ गई है। क्या भारत के बदले आसिम मुनीर को जिस दिन एक्शन में देखा उसी दिन शहबाज शरीफ का सक्रिय होना पाकिस्तान पर नजर रखने वालों को चौकन्ना कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय सेना प्रमुख रहे परवेज मुशर्रफ ने भी कुछ महीनों बाद ही उस समय की नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। बल्कि आज आसिफ मुनीर बाहर आ गए। बहुत दिनों से दूरबीन लेकर आप खोज भी रहे थे, दिख नहीं रहे थे। आज तो जिस टैंक पर है उस टैंक पर भी 4 स्टार लगे हुए हैं। ये नए तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये क्या है? सच्ची हैं, एआई वाली है? ये मामला है क्या? तस्वीरें तो सच्ची है नाविका जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। तस्वीरों में तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई की है, लेकिन 2-3 बातें बता दूं मैं। ये तो मैंने नहीं देखा कि टैंक में कभी 4 स्टार। 4 स्टार मीन्स इन द इंडियन एंड पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट? हमारे यहाँ सीडीएस, पाकिस्तान में ज्वाइंट चीफ्स, ये सब 4 स्टार जनरल होते हैं। और नेवी चीफ, एयर चीफ, तो ये गाड़ियों में लगता है, एसयूवीज में लगता है। टैंक में मैंने पहली बार देखा है। जहां तक एआई की बात है, एआई की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैंने वो फोटोग्राफ देखी बड़ी क्लोजली एंड आई वाज सरप्राइज। पूरे टैंक में मट्टी लगी है, जैसे कि अभी ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। लिव कमांडर, आफ्टर ऑल इट्स अ बिग डील इफ द चीफ कम्स। किसी भी कंट्री का चीफ आता है किसी भी फॉर्मेशन में तो बहुत बड़ी बात, इज्जत की बात मानी जाती है। तो आई थिंक ही हैज डन व्हाटएवर ही हैज डन, बट दिस लुक्स अ बिट ऑड बिकॉज आई हैव नेवर सीन एंड बोथ द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तान आर्मी ट्रेस देयर रूट्स टू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। का तो अभी कोई नतीजा आया नहीं है सामने। मैं 2-3 बातें ये डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है, न पिद्दी का शोरवा। अभी 3 ही दिन एक खबर छपी कि वहां बिजली 39 रुपए पर यूनिट मिल रही है, दूध शायद 200-300 रुपए किलोमीटर, तेल का शायद 1100 रुपए का 1 लीटर, या मैं थोड़ा, लेकिन वो 3-4 आंकड़े दिए गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि वहां के लोग भीख मांगने पर उतारू हैं, चीन की कृपा पर निर्भर है। तो इतने कमजोर आदमी से लड़ने में 10 दिन लग गए हमको। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस आशंका को इनकार नहीं कर सकते कि पड़ोस में बैठा चीन, जिसकी विस्तारवादी नीति है, कि जिसने आना है आकर देख लो। यहाँ से एक आई थिंक बड़ा लाउड, ये 4 शेर आपको नजर आ रहे हैं टैंक के ऊपर, जिसमें शायद फॉर्मेशन कमांडर्स भी होंगे। आई नॉट डिस्क्लोज इट। मैसेज ये है बड़ा क्लियर, ही हमारी स्ट्राइक कोर की एक्सरसाइज हो रही है हैमर शील्ड। तो इसका मतलब है कि इस दफा लास्ट टाइम तो सिर्फ एयरफोर्स दलील हुई थी आपकी, जब अभिनंदन को पकड़ा गया, तो इस बार तीनों सबसे दलील होने जा रही हैं। और आर्मी की स्ट्राइक कोर का बड़ा क्लियर मैसेज है कि अभी नजर जो है परमंडल रेंज पे है, जम्मू पे है, वी हैव नजर ऑन पठानकोट, वी हैव आईज ऑन श्रीनगर। तो जरा ध्यान रखिएगा। So this is just... ये इन लोगों को थोड़ा एजुकेट करें। ये अभी एम्बेसडर साहब को बेचारे को पता ही नहीं था कि हमारे आर्मी चीफ कहाँ है। हमारे आर्मी चीफ ने आज जो हमारे फायरिंग रेंज है उसका विजिट किया है और टिका के दिया है हिंदुस्तान को कि अगर मेरी आंख से देखा तो आंखें निकाल के रख देंगे। और ये सारा जो रीजन में इस वक्त आपके इंट्रो में देखा आपने, क्या अमित शाह का क्या बयान दिया चुन चुन के मारेंगे। ये जो रीजन में दहशतगर्दी है इसके पीछे सिर्फ मोदी है और मोदी की आइडियोलॉजी है। ये आरएसएस के गुंडे हैं। ये सब बैठ के एक मिनट इनको बोलो, एक सुने। अरे चुनने को कुछ है ही नहीं, सारे एक साथ कल्प्रिट्स हो, क्रिमिनल्स हो एक साथ। एम्बेसडर साहब, आप फॉरेन एम्बेसडर रहे हैं, मुझे पता है, तो आप यूएस में भी रहे। आपका कोई साथ दे रहा है इस वक्त? यूएस भी आपको टिका के दे रहा है, बाकी ममालिक 180 देश दे रहे हैं, वो भी आपको करेंगे। कोई शर्म करें। की बात है, आपको साथ चाहिए, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें किसी का ना साथ चाहिए ना किसी की मदद चाहिए। राइट। जनरल सेना, आपके देश में एक और तख्ता पलट होने वाला है। ये जंग के नाम पे ये जो आपका आसिफ मुनीर कर रहा है, 6 दिन के लिए गायब था, अचानक आ गया। ये आपको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है? आपका आईएसआई चीफ एनएसए बन गया है, शहबाज शरीफ को कुर्सी से आधा उठा दिया। आप लोग आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस हमले के 10 दिन के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं मिला है कि बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकवादी कहां गायब हो गए।
सुरक्षा बल पिछले 10 दिनों से हर जगह आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। सवाल यह है कि क्या घने जंगल, ओवरग्राउंड वर्कर्स और नेचुरल शेल्टर आतंकवादियों के छुपने में मददगार साबित हो रहे हैं। एनआईए की टीम पहलगांव की बैसरन घाटी में कैंप कर रही है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते भी ग्राउंड जीरो पर जायजा ले रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, फिर भी आतंकी सुरक्षा बलों की पकड़ से बाहर है।